हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से, और आज हम लोग ट्रिमेट्रिक फंक्शन में साइन के जो शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ्स थे वो उसको मैं बताऊंगा। पिछले जो वीडियोस थे उसमें मैंने दो साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिमेट्रिक फंक्शंस के दो बताए थे। आपके साइन फंक्शंस के शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ बताए थे। जैसे कि मैंने ये बताया था कि साइन एक्स प्लस अगर 1 है, साइन एक्स प्लस सी टाइप का एलिमेंट हो, तब उसके ग्राफ कैसे शिफ्ट करते हैं। और साइन एक्स माइनस सी, इसके ग्राफ मैंने आपको बताया था कि इसके ग्राफ कैसे प्लॉट होते हैं और उसके ग्राफ हम लोग कैसे होते हैं उसके बारे में मैंने बताया था। यानी एफ एक्स प्लस सी टाइप के एलिमेंट और एफ एक्स माइनस सी टाइप के एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। और आज हम लोग एफ ऑफ एक्स प्लस सी टाइप के एलिमेंट्स देखेंगे और एफ ऑफ एक्स माइनस सी टाइप के एलिमेंट्स देखेंगे कि इसके ग्राफ हम कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे ग्राफ होता है। ये केवल साइन के बारे में मैंने बताया। उसी तरह से मैं इसके अगर मैं देखूं तो साइन आप देखेंगे कि साइन एक्स प्लस सी और साइन एक्स माइनस सी टाइप के ग्राफ कैसे प्लॉट होते हैं उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। ये दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यानी अगर मैं ये आपको सबसे ज़्यादा यूज जो है वो आपको फिजिक्स में वेव थ्योरी, साउंड थ्योरी, और जब आप पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ साउंड फिजिक्स में, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपको काफ़ी काम देगा वेव कर्व ड्रॉ करने में। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ कहाँ पर होता है। तो इसके साथ सबसे ज़्यादा अप्लाइड फिजिक्स में, और ये सबसे ज़्यादा फूरियर सीरीज़ में, वेव थ्योरी में इसका यूज़ किया जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आगे जब आप मैथमेटिक्स लेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा इसका यूज़ भी है। तो आप उसको सीख पाएंगे, कर पाएंगे, क्योंकि ये इसका बेसिक फॉर्म है, उसको आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। उसे ध्यान से देखेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट, एक आग्रह, एक प्रार्थना मैं कर रहा हूँ कि आप सभी जो वीडियोस देखते हैं, व्यूज़ करते हैं, उसे अच्छे से देखिए। साथ में उसे देखने के बाद अपने स्टूडेंट्स के बीच में इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में शेयर कीजिए, और उसे देखने, और अगर वीडियो पसंद आता है और वो अगर उसे अच्छे से देखते हैं, वीडियो पसंद आता है, तो उसे लाइक करें, शेयर करें। और जो समझ में नहीं आता या उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो उस डाउट को मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और इसके साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आती है तो हमारा जो है बेल आइकन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइबर ज़रूर बने। और मैं कंटिन्यूसली क्लास 11th और 12th के फाउंडेशन और टारगेट बैच के लिए ये वीडियोस को अपलोड मैं अपने चैनल पे करता रहूँगा। ये मेरा, और आप लोग जब मेरे सब्सक्राइबर बनेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी, और मैं इसी तरह से कंटिन्यूसली मैं वीडियो को अपलोड करता रहूँगा। तो मेरे आग्रह को एक्सेप्ट करने का कृपा करेंगे। और मैं वीडियो क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और आपको हमेशा ये काम देगा। तो ये मैं आज आप लोगों को इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चाहे आज आप लोग को मैं इस टाइप का सपोज़ कीजिए कि अगर कोई फंक्शन, सपोज डेट एफ एक्स प्लस सी टाइप के एलिमेंट्स हैं एंड सी इज़ ग्रेटर देन 0। सपोज डेट सी इज़ ग्रेटर देन 0 एंड एफ एक्स प्लस सी इस टाइप के एलिमेंट हैं, तो इसका जो ग्राफ होगा वो हमारा शिफ्ट द ग्राफ ऑफ, ये मैं लिखूँगा शिफ्ट द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इन लेफ्ट साइड। मैं इसे कहूँगा
लेफ्ट कितना यूनिट्स, लेफ्ट बाय सी यूनिट, लेफ्ट बाय सी यूनिट मैं ग्राफ क्या करूँगा, लेफ्ट जब प्लस रहेगा तो हम x प्लस सी इजिकल्स टू 0, देन x इजिकल्स टू माइनस सी, यानी ये नेगेटिव देगा। तो अगर इसको समझना है तो आप यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे, राइट। x डैश y डैश y, तो मान लीजिए सी यूनिट यहाँ पर आता है, तो मैं कर्व जो है यहाँ से साइन फंक्शन के और इसके ग्राफ इस तरह से प्लॉट होंगे, राइट। ये अगर यहाँ पर माइनस में है तो ग्राफ तो ऐसे प्लॉट होगा, ऐसे जा सकता है, राइट, ऐसे यहाँ से मैं ग्राफ प्लॉट करना शुरू करूँगा, राइट, लेफ्ट साइड से सी यूनिट से। तो आप समझ रहे हैं जब, और अगर मुझे ये ड्रॉ करना हो, सपोज करें कि सपोज that c is greater than 0 and f of x minus c shift the graph of y is equals to fx right by c unit, right। तो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, मैंने 4 तरीके बताया कि जब कोई फंक्शन fx प्लस सी टाइप के होंगे तो वह अपवर्ड ग्राफ बनाएगा, ठीक है। जब fx माइनस सी टाइप के ग्राफ होंगे तो वह डाउनवर्ड ग्राफ प्लॉट होगा, और जब इस तरह के होंगे प्लस में होगा f ऑफ x प्लस सी टाइप के रहेगा तो ग्राफ लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा, और जब f x माइनस सी होगा तो ग्राफ राइट साइड से स्टार्ट होगा। तो ये हमारा मेन जो है थियोरी है जिसको आप समझेंगे और समझ के इसे किसी भी साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, टेंजेंट फंक्शंस पर ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं और यह आसानी से आप समझ सकते हैं। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन पर शिफ्ट करूँगा, मैं बताऊँगा कि ये कैसे प्लॉट हम लोग करते हैं। तो इसी पर हम लोग जो है एक ग्राफ हम लोग यहाँ से प्लॉट करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर y इक्वल्स टू साइन x प्लस 1 लिया, राइट, इसी से करते हैं। तो सबसे पहले मुझे पता है कि y इक्वल्स टू क्या, साइन x का ग्राफ हम लोग प्लॉट कर ले। तो साइन फंक्शन का ग्राफ जो होगा यहाँ पर x डैश, यहाँ से आपका y डैश और यहाँ से आपका y होगा। तो इसका जो ग्राफ होगा वो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर π/2 है, यहाँ पर आपका पाई है और यहाँ आपका 3π/2 है, यहाँ पर आपका 2π है। तो ग्राफ यहाँ से कहीं पार होगा और इस तरह से जाएगा, राइट। और अगर मैं यहाँ से मैं ये दे दूँ -π/2 -π -3π/2 और -2π, तो ग्राफ ऐसे आके प्लॉट करेगी, राइट, ऐसे आके प्लॉट करेगी, ठीक है। तो ग्राफ ऐसे आएगी। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि 2π पर ये दोनों तरफ से देखिए ये इसी तरह से इसका वेव जाता रहेगा। और यहाँ पर आप क्वेश्चन में क्या कहता है, y साइन ऑफ x प्लस 1। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि साइन -1 कहाँ होगा, थोड़ा लेफ्ट साइड में 1 यूनिट बैक चले जाते हैं। तो जब आप 1 यूनिट बैक जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से
तो पहले तो आप साइन फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। एल्गोरिथम ये कहता है कि पहले आप साइन x प्लस 1 में आप जो है x साइन x का ग्राफ पहले प्लॉट कर लेंगे, और दूसरा ग्राफ यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप साइन फंक्शंस के, ये आपके साइन फंक्शंस के ग्राफ हुए। अब आप यहाँ पर इसका ग्राफ प्लॉट कर लें, x डैश y डैश और y, राइट। तो -1 कहाँ होगा? मान लीजिए यहाँ पर -1 है, तो मैंने -1 यहाँ पर प्लॉट कर लिया। एक लेफ्ट साइड 1 यूनिट बाहर चला गया, तो ये क्या हो जाएगा? -π/2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका -π, ये हो गया आपका 3π/2 और ये आपका 2π। और यहाँ से मैं क्या लिखूँगा? π/2 3π/2 सॉरी पाई, यहाँ से लिखूँगा 3π/2 और यहाँ से 2π। तो इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा 1 यूनिट छोड़ करके, यानी 1 यूनिट जो है आपका ग्राफ जो है वो आपका प्लॉट 1 यूनिट बैक से होगा। इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। तो ये जो ग्राफ होगा x = 1, यानी अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर आप प्लॉट कर लें, प्लॉट क्या कर लेंगे? जैसे आपने यहाँ पर साइन x प्लस 1 दिया, सॉरी साइन x दिया, और यहाँ पर आप साइन x दिया, और यहाँ पर साइन x प्लस 1 दिया, राइट। तो इसका ग्राफ हम लोग आप देखेंगे कि 0 पर ये क्या दे रहा है? -1 दे रहा है, तो लेफ्ट साइड में तो आएगा ही। 0 पर y = अगर हम x = 0 देते हैं तो साइन 0 0 होगा, तो ये लेफ्ट साइड में प्लॉट होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या आया? -1, ठीक है, -1 आएगा। x = -1 हमें लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है। और हमें यहाँ पर अगर मैं π/2 देता हूँ तो साइन π/2, तो अगर मुझे एक्सपैंड करनी है साइन, इसकी वैल्यू अगर इस पर एक्सपेंड करनी है तो साइन π/2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका? साइन π/+1, तो ये 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? 2। तो क्यों? क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये देख चुके हैं टाइम पीरियड में कि जब पाई रहता है तो मैं इसको फंक्शन में साइन x, मैंने क्या देखा है यहाँ से कि क्यों होता है ऐसा? साइन f(c), तो मैं लिखता हूँ साइन fx साइन थीटा प्लस c अगर है तो मैं क्या लिखता हूँ? साइन थीटा प्लस c। ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। साइन थीटा प्लस c है तो साइन थीटा प्लस c करूँगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर अगर मैंने पाई रखा, क्या रखा? π/2 रखा, तो π/2 पर साइन थीटा 1 होता है और c की वैल्यू भी 1 है, -1 है, तो ये 0 हो गए। तो ये आपका किस पर गया? π/2 पर। π/2 पर आपकी वैल्यू कहाँ गई? तो आपकी वैल्यू गई 2 पर, तो ये आपकी 2 हो गई। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो और अगर मैं साइन की वैल्यू क्या लेता हूँ? साइन की वैल्यू अगर x की वैल्यू मैं 0 लेता हूँ तो इसकी वैल्यू y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1, यानी इसकी वैल्यू आपकी कुछ इस तरह से प्लॉट होगी और इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से प्लॉट होगी। यानी ये वाला जो टर्म है ये ऐसे आएगा और तब इस पर लेफ़्ट साइड से क्या होगा? ग्राफ प्लॉट होगा। लेफ़्ट साइड से ग्राफ जो है प्लॉट होगा। तो अगर इसकी पीरियड निकालनी है आपको,
इसकी पीरियड अगर निकालनी है तो टी बाय मॉड ए करते हैं, टी बाय मॉड ए। यानी अगर इसकी पीरियड अगर 1 लिखा, अगर मैंने यहाँ पर इसकी पीरियड सी है तो सी तो ए है और टाइम पीरियड 2 है तो 2 पाई बाय 1 करूँगा तो ये तो 2 पाई ही आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई पर ही आएगा। अगर यहाँ पर 2 रहता तो मैं क्या लिखता, 2 पाई बाय 2 इजकल्स 2 पाई। तब इसकी पीरियड जो न्यू पीरियड हो जाता वो आपका क्या हो जाता, पाई हो जाता। ठीक है, वो पीरियड क्या हो जाता, पाई हो जाता। तो ये भी हमें समझना है कि अगर हम लोग यहाँ पर पीरियड अगर निकालनी है तो हम लोग टी बाय मॉड ए लिखेंगे। तो ये जो टी बाय मॉड ए है यानी हमारा जो टाइम पीरियड है साइन का बेसिकली वो हमारा 2 पाई होता है। और यहाँ पर जो सी है वो चेंज नहीं होगा, वो उसका हम लोग निकाल लेंगे मॉड ए करके। तो टोटल जो न्यू हमारा टाइम पीरियड बनेगा अकॉर्डिंग दिस फंक्शन, तो वहाँ पर हम लोग टी बाय मॉड ए कर देंगे। तो मॉड टी बाय न्यू टाइम पीरियड इज इक्वल टू टी बाय मॉड ए। तो 2 पाई और यहाँ पर है मैंने लिखा है 1, तो ये 1 हो गया, 2 पाई बाय 1 मॉड 1 हुआ तो यहाँ पर 1 हो गया तो 2 पाई ही रहेगा। तो इसका ग्राफ इसी तरह से 1 पर से 2 पर से क्या होगा, प्लॉट होगा। आई बात समझ में। अगर यहाँ पर ठीक उसी तरह से हम लोग -1 देते तो यहाँ पर +1 से वो राइट साइड से शिफ्ट होकर के इसका ग्राफ प्लॉट होता, राइट। तो आप समझ गए होंगे कि इसका ग्राफ हम लोग यहाँ पर अगर पाई बाय 2 देते हैं तो इसका वैल्यू आपका 2 होगा। अगर आप यहाँ पर -π/2 देते हैं तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -π/2 देंगे तो -1 आएगा और 1 और -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो होगी नीचे की ओर -2 पर आएगी। सॉरी, इसका वैल्यू जो है अगर हम लोग देते हैं π/2 तो इसकी वैल्यू किस पर आ जाएगी, 0 पर आ जाएगा ना। 1 मिनट, इसकी वैल्यू मैं 2 ही लूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू अगर मैं -2 लूँ, इसी तरह से हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है वह कॉस फंक्शंस के ग्राफ को प्लॉट करेंगे और कॉस फंक्शंस के ग्राफ को प्लॉट करना सीखेंगे कि कॉस फंक्शंस के ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। तो ठीक है, अब मैं आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूँ कॉस फंक्शन का। तो कॉस फंक्शंस का ग्राफ आप प्लॉट करेंगे तो कॉस फंक्शंस का ग्राफ पहले आप देखेंगे कि कॉस फंक्शन में दो वही रूल सेम रूल होता है। तो मैं y इज इक्वल्स टू कॉस, पहले मैं कॉस x प्लस सी करता हूँ। ठीक है, x प्लस सी का मतलब x प्लस मैं यहाँ पर x-2 देता हूँ। तो x-2 का क्या मतलब हुआ वो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कॉस x का ग्राफ पहले हम लोग प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, तो कॉस x का ग्राफ पहले प्लॉट कर लीजिए। तो इसका जो कॉस x का ग्राफ होगा, कॉस x का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे हम लोग। ठीक है, ये आपका x है, ये x डैश है, ये y डैश है और ये y है। आपका 0 हो गया, 1 हो गया, 2 ले रहा हूँ, -1 हो गया, 2 हो गया, ये आपका π/2 हो गया, ये आपका पाई हो गया, ये आपका 3π/2 हो गया और ये आपका 2 पाई हो गया। यहाँ से क्या लिखेंगे, -π/2, यहाँ से लिखेंगे पाई माइनस पाई,
यहाँ से 3π/2 ले लीजिए और यहाँ से 2π ले लीजिए, -2π ले लीजिए, राइट। तो 0 पर अब देखिए यहाँ पर cos x है, सो पहले आप ग्राफ प्लॉट कर लीजिए y = cos x का। तो अब अगर आप क्लास सीखना चाहते हैं तो यहाँ से x लीजिए, cos x ले लीजिए, 0 लीजिए 1 हो जाएगा, π/2 लीजिए 0 हो जाएगा, ठीक है। और π/2 पर 0 हो जाएगा, 3 आप पाई लीजिएगा तो आपका -1 हो जाएगा, नीचे की ओर एकदम -1 पर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं 3π/2 पर तो फिर से 0 हो जाएगा, ठीक है। 2π पर जाएंगे तो वह फिर से क्या हो जाएगा, 2π पर 1 हो जाएगा। तो 2π पर फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, 1 पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर नेगेटिव लेना चाहते हैं तो नेगेटिव तो पहले इसको देख लें। तो 0 पर यहाँ से ग्राफ शुरू होगा क्योंकि y 0, अब ये कहाँ जाएगा, पाई पर डिक्रीज किया, फिर पाई पर यहाँ से -1 आया तो फिर यहाँ से आएगा, फिर 3π/2 पर आएगा क्योंकि वो डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। ये डिक्रीज़ कर रहा है, यहाँ से ये इस पर डिक्रीज़ किया, फिर इस पर भी डिक्रीज़ किया, उससे भी ज़्यादा, फिर अगर 3π पर तो इसे इंक्रीज करेगा और फिर 2π पर जाएगा तो फिर ऐसे आ जाएगा, मतलब ये इंक्रीज़ किया। समझ में आ गई बात। देखिए 0 पर हमारा 1 आ रहा है कॉस का ग्राफ, फिर π/2 पर फिर 0 आ रहा है, यानी ये डिक्रीज़ किया, फिर पाई पर उससे भी डिक्रीज़ किया क्योंकि पाई पर -1 आ रहा है। देखिए यहाँ से अगर मैं मिलाना चाहूँ तो यहाँ आएगा और यहाँ के बाद फिर पाई पर फिर इंक्रीज करेगा, इस पर मिलेगा, ठीक है, और फिर इस पर आएगा, यानी आपको ये ग्राफ आपको मिल गया यहाँ से, क्योंकि इस पर डिक्रीज़ कर रहा है। क्योंकि मैं बोर्ड पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ और थोड़ा सा अरेंजमेंट का प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं इसको और बेहतरीन ड्रॉ किया जा सकता है। और फिर अगर आप नेगेटिव लेते हैं, इस तरह से बढ़ाते हैं, तो ये -π/2 है तो भी वो 0 देगा, और पाई पर है तो ये इंक्रीज करेगा, ठीक है, और फिर ये आपका 3π/2 पर डिक्रीज करेगा और फिर इस पर इंक्रीज करेगा, मतलब वह डिक्रीज करेगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से प्लॉट होगा। तो आप समझ गए होंगे कि कॉस का ग्राफ जो प्लॉट होता है π/2, 3π/2 और 3π/2 से फिर इंक्रीज किया, आपका चला गया 2π पर, राइट। तो 2π पर वैल्यू इसकी 1 होती है, तो इसलिए इसका हम लोग इसको यूज़ करेंगे। अब आ जाइए आप इसके cos x -2 वाले ग्राफ पे। तो -2 है तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ऑब्वियस है कि डाउनवर्ड होगा। तो इसी में प्लॉट किया जा सकता है इसका ग्राफ, है ना। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप इसके ग्राफ को इसी में प्लॉट करना चाहते हैं तो यहाँ पर x ले लें और यहाँ पर cos x -2 ले लें। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर लिया cos x का, तो अब ये वाले ग्राफ को तो आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर 0 दे रहा हूँ तो 1 हो जाएगा, 1 -0 पर -1 दे दिया ये, ठीक है। 0 पर -1 दे देगा तो कुछ यहाँ आ जाएगा, राइट। अब मैं π/2 देता हूँ तो इसकी वैल्यू π/2 पर 0 होगा तो ये -2 दे देगा, तो और डिक्रीज कर गया। और अगर मैं पाई देता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा, थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, इससे ये हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा, यानी पाई पर आपकी वैल्यू हो गई -3 और 3π/2 पर फिर इंक्रीज करेगा, 3π/2 पर आपका वैल्यू क्या हो रहा है, 3π/2 पर वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है, तो यहाँ पर आपका 3π/2 पर वैल्यू 0 हो गया, ठीक, 0 हो गया। तो फिर ये क्या देगा, -2 देगा, तो फिर ये आपका वैल्यू -2 पर आ गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ही इसका ग्राफ प्लॉट हम लोग करते चले जाएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि x की वैल्यू 0 तो इसकी वैल्यू -1, तो यहाँ पर आप प्लॉट करेंगे। और अगर आप फिर कहाँ जाएंगे, π/2 पर, तो यहाँ से फिर इसकी π/2 पर आ गए, यहाँ आ गए, यानी आप आ गए यहाँ पर π/2 पर, आप -2 है तो और डिक्रीज कर गया, यहाँ आ गया -π/2। अब फिर पाई पर आ गया -3, तो पाई -3 तो और डिक्रीज किया, यहाँ आ गया, यहाँ से आ गया,
और 3π/2 पर फिर 2 पर गया, मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरह से प्लॉट होगा। यानी 3π/2 और 3π/2 पर क्या किया, 3π/2 पर आपका 2 पर गया, -2 पर, π/2 पर आपका गया -2 और पाई पर गया आपका -3, पाई पर गया आपका -3 और 3π/2 पर फिर -3 पर गया ना, यहाँ से ऐसे आ जाएगा ना, क्योंकि इसके ऊपर 3π/2 पर आ गया -2 और 2π पर क्या आ जाएगा, 2π पर आपका फिर से 1 आ जाएगा, -1। तो फिर ये यहाँ से ये क्या करेगा, यहाँ से -2 आया, -2 से फिर -1 पे आ जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, राइट, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा और इसी तरह से इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये जो बना वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड बना, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है वो आप देखेंगे, जो शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ है वो आपका क्या है, डाउनवर्ड है। समझ में आ गया? तो उम्मीद है कि आपको ये कॉस फंक्शन, साइन फंक्शंस के जो शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ होते हैं, जब आपको ये रूल बेसिकली याद होना चाहिए कि अगर आप x + c यूज़ करते हैं तो ओबियसली आपका लेफ़्ट साइड जो है वह शिफ्ट करता है ग्राफ, और अगर आप x - c यूज़ करते हैं तो राइट साइड से ग्राफ जो है वह शिफ्ट करके हम लोग न्यू ग्राफ प्लॉट करते हैं। और जब आप fx + c का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वह अपवर्ड शिफ्ट होता है क्योंकि वो पॉजिटिव होता है, और fx - c करते हैं तो वह डाउनवर्ड शिफ्ट होता है। तो अगर आपको इतना पता है तो आप आसानी से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को ईजिली वे में प्लॉट कर सकते हैं। अगर इसमें किसी भी स्टूडेंट जो वीडियो वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनको अगर समझने में कहीं डाउट है तो फिर से आप उसको मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और इसको पूछ सकते हैं कि सर इसमें समझ में नहीं आया, आप इसको क्या दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दे सकते हैं। मैं बिल्कुल स्क्वायर मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कहाँ पर आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ ज़्यादा दिक्कत। अब मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए, लेकिन आप इसको ज़रूर देखें और इसको सीखने का प्रयास करें, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करी है कि मैं आप लोगों को समझाऊं कि ग्राफ प्लॉट कैसे होता है, उसकी टेबल का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका जो उसका जो टाइम पीरियड क्या होगा कॉस की, इसको मैं जान लीजिए। टाइम पीरियड जो होती है कॉस की वो हमारा कॉस के लिए भी 2π होती है, केवल tan और cot को छोड़ करके पाई होती है, ठीक है। बाकी सब tan और cot का ही पाई होता है, बाकी सब का 2π होता है। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी था। IIT जो JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स को ज़रूर देखें, और 11th-12th को तो देखें ही देखें, उनका बहुत ज़्यादा यूज़ है ग्राफ का। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ये जो ग्राफिकल चैप्टर्स थे उसको मैंने आज ख़त्म कर दिया है। कल से हम लोग कंपाउंड एंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे, और कंपाउंड एंगल्स उसके थ्योरी, इसकी प्रूफ को करेंगे, फिर उस पर क्वेश्चंस भी करेंगे। और जब सारे क्वेश्चंस जो थ्योरी चैप्टर्स इसके इन ट्रिग्नोमेट्री के ख़त्म होगा तो उसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो IIT JEE के लेवल के क्वेश्चंस हैं वह और मेंस और एडवांस के ऊपर मैं उस पर काफ़ी डिस्कस करूँगा, क्योंकि उसको मैं छोड़ देना मतलब बिल्कुल गवारा है। उसके एक एक प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करूँगा। और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मेरे लिए आप लोग की सहयोग से ही मैं अपने YouTube चैनल को और डेवलप कर सकता हूं, इसलिए आपसे आग्रह है आप सभी से कि मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।